नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी के लिए कि आपका समान हिंदी का टेस्ट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर, जितना सिलेबस में होता है और आपका लेवल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है। तैयारी आपकी यहाँ पर अच्छे से चल रही है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, चतुर का सही विलोम शब्द होगा। चतुर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब ए नंबर होगा, अर्थात होता है मूड होता है। ठीक है, क्या होता है? मूड होता है। और अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, गति शब्द के अनेकार्थ शब्द समूह का चयन कर दिया, अर्थात गति जो दिया है इसके कई अर्थ होते हैं और वो हमारे यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर एक नंबर देखिए, गति मतलब चाल होता है, गति मतलब गमन होता है, गति मतलब आपका ज्ञान भी होता है। इस कारण से आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए क्या होता है? दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा रखता है उसके लिए क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपका होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, अर्थात इसे बोलते हैं स्पर्धा। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पर्धा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द यहाँ पर आपका पुल्लिंग है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए सूर्य कैसा है, सूर्य अच्छा है, क्रोध तुम क्रोध ज़्यादा मत करो, घड़ा कैसा है, अर्थात यहाँ पर सभी क्या है आपके पुल्लिंग शब्द, ये सभी आपके हो जाएंगे। किसी भी वर्ड में आपका कैसा कैसी लगा दीजिए, आपको 100% उत्तर मिल जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रश्न नंबर 43, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्दों की यहाँ पर पहचान करना है। तो देखिए 43 नंबर में जो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है 43 नंबर पर? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि 43 नंबर में जो डी है आपका, ये स्नान, ये स्नान आपका कैसा है? तत्सम है। लेकिन यहाँ पर थान, स्था और स्थान ये आपकी क्या है? अदर शब्द हैं जो कि आपको तद्भव कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो एक बात याद रख लेना, जो प्राण होते हैं, आंसू होते हैं, ये सभी हमारे किस में होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ए नंबर सही होगा, प्राण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तद्भव शब्द, तद्भव यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? देख लीजिए 1 मिनट में। यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि अंडी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडी, ये आपका क्या है? तद्भव है। लेकिन यहाँ पर अंश और अंध और अंगुष्ठ ये आपके क्या है यहाँ पर? तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अंडी आपका क्या है? ये आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सौरभ धीरे धीरे दौड़ता अतः असफल हो गया। ठीक है, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इसका मतलब धीरे धीरे में पूछा है क्या कि धीरे धीरे में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ क्रिया होगी या प्रत्यय होगा या आपका क्रिया विशेषण होगा? ये क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, क्रिया विशेषण होगा। धीरे धीरे में क्या होता है आपका? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया है कारक चिन्ह। अरे का जो कारक चिन्ह क्या है? तो आपको ये जो चिन्ह आपको लगा है ये किस चीज़ का चिन्ह है? आपका बी नंबर होगा, संबोधन का है। ठीक है, अरे अर्थात होता है संबोधन। चलो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम मतलब कि सबका नाम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम आपके कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है? अर्थात यहाँ पर कालबोधक कौन सा विशेषण नहीं है? यहाँ पर सी नंबर देख लीजिए, कसैला जो दिया है ये आपका यहाँ पर कालबोधक नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुराना है, उत्तरी है, अवस्था है, ये सब चीज़ आपका है जो कि कालबोधक। लेकिन कसैला आपका कोई ऐसा काल नहीं दर्शा रहा है कि किस प्रकार का है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। यहाँ पर देखो, गाय आपका दिया है द्विज। ठीक है, क्या दिया है? गाय, और आपका दिया है द्विज, ये आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर कमल का यहाँ पर मृणाल और ओस का आपका निहार और आकाश का अब्र, और यहाँ पर गाय का द्विज थोड़ा होता है। गाय का क्या होता है? गाय द्विज का युग्म सही नहीं है। गाय का होता है आपका गौ होता है। ठीक है, और द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। ठीक है, द्विज का ब्राह्मण है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, लेख लिखा गया वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो लेख लिखा गया है, इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लेख जो लिखा जाता है यहाँ पर आपका वाच्य पूछा है, तो वाच्य आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य यहाँ पर आपका सही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है,
जो कि क्वेश्चन आपसे पूरा है। मध्यवाल्य का संधि विच्छेद पूछ रहा है। मध्यवाल्य का संधि विच्छेद आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात कह सकते हैं मधुधन आलय। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मधुधन आलय, यहाँ पर मधुआलय इसमें परिवर्तित होगा। यह आपका यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका है, यण संधि का आपका उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ बताना है। 4 दिन की चांदनी में मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स ए नंबर होगा, थोड़े समय का सुख। क्या हो जाएगा, थोड़े समय का सुख यहाँ पर आपका सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, जो कि 54 क्वेश्चन है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर होगा सी नंबर, अर्थात कितने होते हैं, मतलब 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है 55 में, कह रहा है प्रयोग का उपसर्ग बताइए। प्रयोग का उपसर्ग यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपका प्रयोग का हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर प्र शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर उपसर्ग जो शब्द के पहले लगा है। अगला है नजराना का प्रत्यय बताइए। नजराना का प्रत्यय, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा आना। नजराना का प्रत्यय, अर्थात तो प्रत्यय मतलब जो बाद में है, आना, ये शब्द यहाँ पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 57 पूछा है कि कोष्ठक में जो ये चिन्ह दिख रहा होगा, तो दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। कौन सा चिन्ह आपका दिया है, तो ये आपका चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात त्रुटि चिन्ह। ये आपका क्या होना है, त्रुटि चिन्ह यहाँ पर दर्शा रहा है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, आप सबको पता होगा कि यहाँ पर होते हैं 2 भेद होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और आपका होता है वियोग श्रृंगार। इस कारण से आपका यहाँ पर ए नंबर से हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य की व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि यहाँ पर शुद्ध है और इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तब आपका देखो यहाँ पर कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टंका है, ये नहीं मतलब है आपको। यहाँ पर डी नंबर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद न करें। मकान की बाईं ओर सड़क है, मकान की बाईं ओर सड़क है, ये शुद्ध है। लेकिन अगर पढ़ोगे किसी ने मेरी पुस्तक देखी, तो यहाँ पर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ प्रश्नवाचक लगाना पड़ेगा। ऐसे कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य पर कौन मुग्ध ना होगा, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध दिया है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कान नाक में कौन सा समास है भाई। कान नाक में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कान नाक में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास आपका सही होगा। आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर जो कि योजक चिन्ह भी आपका लगा है। अगला क्वेश्चन आपका है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर हो जाएगी आपका सही जवाब डी नंबर, अर्थात तो वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण, ध्वनि, या कह सकते हैं है ना, अक्षर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपका ये होता है। अगला है कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी नंबर, अर्थात यहाँ पर कितना है 44। ठीक है, कितनी है 44 आपका यहाँ पर सही फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रश्न संख्या 63 और 64 में दिए गए युग्म के सही अर्थ का चयन करना, अर्थात यहाँ पर अंतर और अंतर, अर्थात दोनों शब्द काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपका दिया है। तो यहाँ पर अंतर और अंतर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए तीनों में, तो यहाँ पर आपका 63 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात यहाँ पर भिन्नता और बाद में, अर्थात अंतर मतलब यहाँ पर भिन्नता और अंतर मतलब ये होता है बाद में, अर्थात ए नंबर आपका 63 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा आपका, जो कि यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। कैसे, यहाँ पर आप 11 और 13 होती हैं। ठीक है, पहले 1 और 3, अर्थात यहाँ पर विषम वाले में कितनी होती हैं 13 होती हैं, सम वाले में आपकी कितनी होती है 11 होती हैं, और जब इनको जोड़ोगे तो आप कुल मात्रा कितनी हो गई आपकी 24 हो जाएंगी। चलिए अगला है अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है, तो ये आपका हो जाएगा शब्द अलंकार के अंतर्गत आपका अनुप्रास आता है, और अनुप्रास के भी आपके 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, लटा अनुप्रास आपने वो नाम पढ़ा होगा, जैसे कि श्रुता अनुप्रास हो गया, लटा अनुप्रास हो गया, ये आपके छेका अनुप्रास, ये सभी अनुप्रास के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। क्रिया का जो रूप होता है किसके अनुसार बदलता है, इस समय बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वचन, लिंग और पुरुष आदि सभी के आधार पर होता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर होगा 3 भेद होते हैं। ठीक है, आपका वर्तमान जो चल रहा है और भूत जो बीत गया और भविष्य जो आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि गद्यांश से संबंधित है भाई, और गद्यांश आपको यहाँ पर ये देखना है कि गद्यांश को आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, वैसे हम ये पढ़ेंगे, समय लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ने का तरीका ये होता है कि सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप जल्दी से क्वेश्चनों पर नज़र मारिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा कि साहित्य को क्या माना गया है, वहाँ पर आपको बोलेगा साहित्य की ये माना गया है। अर्थात जैसे ही आप क्वेश्चन आपको सबसे पहले आप जितने भी क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चनों पर जल्दी से सरसरी निगाह मारिए। ठीक है, 72 तक, और इसके बाद फिर पढ़ना शुरू करिए। जहाँ पर आपको एंडिंग मिल जाए वहीं पर आपका सही है। यही सबसे विधि होती है। यहाँ पर अगर हम सॉल्व भी कराते हैं तो कोई मतलब आपका नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, और किसी दिन हम पर्सनल आपका वीडियो बना देंगे जिसमें 4-5 होंगे, उसमें आपको सर्च करके बता देंगे कैसे कैसे आपको छांटना है। ठीक है, यहाँ पर आपका 73 दिया है कि नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीला चांद के लिए, तो यहाँ पर नीला चांद के लिए जो कि पुरस्कृत किया गया था, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था शिव प्रसाद सिंह को। तो आपको ये भी याद रखना है कि शिव प्रसाद सिंह जो हिंद हैं उन्होंने कौन सा उपन्यास यहाँ पर लिखा है, तो नीला चांद के लिखा है। ठीक है, जिसे व्यास सम्मान से यहाँ पर दिया है। अगला क्वेश्चन आपका यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है, आपका सही जवाब बी नंबर होगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 75 का, जो कि आपको हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होता है। आप सबको कमेंट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता तो चलता है कि ना आप किस लेवल तक पहुँच चुके हैं, आप क्या एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से अपना रिस्पांस दे सकते हैं, या आपके अंदर कमियां हैं, या किस चीज़ पे आपको कमी आ रही है उस पर हमें पता चल जाता है। तो वैसे ही वीडियो हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, सपोर्ट भी करिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएंगे, और साथ में आपको हर प्रकार की एडवाइस भी आपको मिलेगी, न्यूज़ भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।